आज हम एक्सरसाइज 8A करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको देखेंगे। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। हालांकि इसमें यूनिटरी मेथड लगेगा। इसको एक बार समझ लीजिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसका मतलब है कि अगर आपने 1 kg पोटैटो लिया, 1 kg पोटैटो लिया, सपोज वो आपने ₹20 का लिया। अगर आप 2 kg लेते हैं तो ये 20 में 2 का मल्टीप्लाई होगा 40 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 3 kg लेते हैं तो 20 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी, रेट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और वहीं इनवर्स प्रोपोर्शन देखिए। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, जैसे कि अगर 10 आदमी 10 मैन किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। सपोज 10 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। अगर हम इसकी जगह 40 आदमी लगा देते हैं तो काम वो कम दिन में खत्म होगा। हमने यहाँ आदमी को इंक्रीज करा है, आदमी की संख्या बढ़ाई है, लेकिन काम कम दिन में खत्म हो रहा है। दैट इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, जब रिलेशन उल्टा होता है। क्लियर बात। जैसे अगर एक मैन किसी काम को 5 डेज में कर रहा है, मैन MAN, एक मैन किसी काम को 5 डेज में कर रहा है। अगर हम 2 मैन लगाते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे 5/2, तो उसमें 2.5 डेज ही लगेगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। जब हमने मैन बढ़ाया तो हमारे डेज कम हो गए। क्लियर है बात। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन के आधार पर यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे 8A एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। 12 bags of rice having equal weight 174 kg। 12 बैग ऑफ राइस है, उसका वेट 174 kg है। हाउ मच विल 20 सच बैग वेट्स, 20 ऐसे बैग का वेट कितना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है इसका। देखिए, तो वेट ऑफ 12 बैग्स आपको दिया गया है। वेट ऑफ 12 बैग्स कितना है, 174 kg। ठीक है, वेट ऑफ 12 बैग्स। तो सबसे पहले आप 1 बैग का वेट निकालिए। तो यहाँ पर हो जाएगा वेट ऑफ 1 बैग। वेट ऑफ 1 बैग कितना होगा, 174 को डिवाइड कर दीजिए 12 से, इतना वेट ऑफ 1 बैग आ जाएगा। और आपको 20 बैग्स का वेट निकालना है। तो वेट ऑफ 20 बैग्स, वेट ऑफ 20 बैग्स हो जाएगा 174 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई 20 कर देंगे। क्लियर है बात। 12 बैग का वेट 174, 1 बैग का वेट निकालेंगे। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 1 बैग का वेट निकालेंगे तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। 1 बैग का वेट आ गया, 20 बैग का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दीजिए 4 की टेबल से। 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 3 से ये कट जाएगा, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24। 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 8 जा 40, कैरी 4, 5 5 जा 25, 25 और 4 29, 290 kg आपका आंसर आ जाएगा वेट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 kg of tomato cost 84 rupees. What is the cost of 14 kg of tomato? ठीक है, 8 kg की कॉस्ट दे रखी है। तो कॉस्ट ऑफ 8 kg टोमेटो, 8 kg टोमेटोज की कॉस्ट कितनी है, ₹84 है। आपसे 14 kg की पूछी है, तो आप निकालिए कॉस्ट ऑफ 1 kg। 1 kg टोमेटो कॉस्ट की कितनी होगी, 84 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो ये 1 kg की कॉस्ट निकल जाएगी। और आपको निकालनी है 14 kg की, तो कॉस्ट ऑफ 14 kg। ठीक है, 84 अपॉन में 8 मल्टीप्लाई 14। यहाँ पर आप देखिए 2 की टेबल से कट जाएगा 4 टाइम में, 2 की टेबल से 7 टाइम में, 4 से ये कटेगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, और 7 से इसका मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। इतने रुपीस की कॉस्ट आपको पड़ जाएगी। क्लियर है क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड मतलब आपको 1 पे जाना है। आपको 8 kg टमाटर की कॉस्ट दे रखी है, आपको 1 पे जाना है, 1 से फिर आपको
अदर केजी कॉस्ट पूछी होगी उस पे जाना होगा। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में 12 बैग की आपका वेट दे रखा था, 20 बैग का पूछा, तो आपको पहले 1 पे जाना है कि 1 बैग का वेट कितना होगा, फिर आप 20 पर जाएंगे। सेम इसमें है, 8 केजी टोमेटो की कॉस्ट दे रखी है, सबसे पहले आप 1 केजी का कॉस्ट निकालेंगे। 8 केजी का 84 है, तो 1 केजी का 84 को 8 से डिवाइड करके आ जाएगा। अभी डिवाइड यहाँ मत कीजिएगा क्योंकि पॉइंट में आ सकता है। आगे 14 केजी का है तो मल्टीप्लाई बाय 14 केजी। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 16 meter of cloth cost 2200. What is the cost of 6 meter of cloth? 16 मीटर क्लॉथ का आपको कॉस्ट दे रखा है और आपसे पूछा है कि 6 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट कितना है। ठीक है, 16 मीटर क्लॉथ कॉस्ट कितना दे रखा है, ₹2200 यानी 2200 रुपीज। ठीक है, तो सबसे पहले 1 मीटर का निकालिए। 1 मीटर क्लॉथ कॉस्ट कितनी पड़ेगी, ये आपको पड़ेगी 2200 अपॉन में 16, इतने की पड़ गई। अब आपको 6 मीटर की निकालनी है, तो 6 मीटर क्लॉथ कॉस्ट कितने हो जाएगी वो निकाल दीजिए, यानी कि 2200 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई बाय 6। तो यहाँ पर 2 की टेबल से कट जाएगा, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, और ये आपका 8 से कट जाएगा, 8 2 जा 16, 6 आया, 8 7 जा 56, 4 बचा, 8 5 जा 40, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 जा 15, कैरी 1 3 7 जा 21, 22 2 कैरी 3 2 जा 6 और 8, इतने रुपीस की आपको कॉस्ट पड़ जाएगी 6 मीटर क्लोथ्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ 8.5 मीटर ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड वेट 30.6 kg, 8.5 मीटर है, यूनिफॉर्म रोड है, उसकी वेट 30.6 kg दिया गया है। व्हाट विल बी द वेट ऑफ 5 मीटर ऑफ द सेम रॉड? ऐसे ही 5 मीटर सेम रॉड की कॉस्ट क्या होगी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब 8.5 दिया है, तो 8.5 मीटर रॉड वेट दिया हुआ है, रॉड वेट। ठीक है, 8.5 मीटर रॉड वेट दिया गया है आपको, कितना है ये, 30.6 kg। ठीक, तो 1 मीटर निकालिए, 1 मीटर रॉड वेट्स निकालिए, ये 30.6 डिवाइडेड बाय 8.5 आ जाएगा। ठीक है, और 5 मीटर की कितनी होगी, 5 मीटर रॉड वेट्स की कितनी होगी, 30.6 डिवाइडेड बाय 8.5 मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे। पॉइंट 1 डिजिट के बाद पॉइंट है दोनों में ही। ठीक है, तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5 की टेबल से ये कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 से इसको काटिए, देखिए 17 1 जा 17, 13 बचा, 136, 8 टाइम में 136 आता है। ठीक है, तो ये आपका 18 kg इसका वेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द कॉस्ट ऑफ 6 पर्सेस इज 453। हाउ मेनी सच पर्सेस कैन बी बॉट फॉर 604 रुपीज? आपको कॉस्ट दे रखी है 6 पर्स की, 453 है। अब आप 604 में कितने पर्स को खरीद सकते हैं? ठीक है, तो यहां देखिए, पर्सेस कैन बी बॉट इन पर्सेस कैन बी बॉट पर्सेस कैन बी बॉट इन 4 रुपीज 453। 453 में कितने पर्स आप खरीद सकते हैं, 6। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड, तो 1 रुपीज में कितना हो सकता है, ये 1 रुपीज में कितना जाएगा, 6 अपॉन में 453 चला जाएगा। ठीक है ना, रुपीज है कि इतनी यूनिट है, 6 पर्सेस खरीद सकते हैं 1 रुपीज में इतने। अब आपके पास रुपीज कितने हैं, इन रुपीज 605, 605 में कितना आप खरीद सकते हैं, 6 अपॉन में 453 मल्टीप्लाई 604। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, ये देखिए 3 के टेबल से हो जाएगा, ये वाला 3 2 जा 6,
3 वन जा 3, 3 5 जा 15 और 3 वन जा 3। क्लियर है बात। और देखिए ये इससे बिल्कुल 4 टाइम में जा रहा है, ठीक है। 4 वन जा 4, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 वन जा 4 और 2 6, ये 4 टाइम में जा रहा है। यहाँ पर 4 2 जा 8, तो आप 8 पर्सेस खरीद सकते हैं 604 रुपीज़ में। क्लियर है। तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं, पर्सेस कैन बी बॉट इन 453 रुपीज़ इन 1 रुपीज़, 6 अपॉन में 453 आ जाएगा, इन 604 रुपीज़ आपका ऐसे निकल जाएगा। 6 अपॉन में 452 मल्टीप्लाई 604, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 एप्पल वेट्स 2 kg 500 ग्राम। 12 एप्पल का वेट दे रखा है। हाउ मेनी एप्पल्स विल वेट 15 kg। कितने एप्पल 15 kg वेट के होंगे। क्लियर है। तो एप्पल वेट्स, एप्पल वेट्स इन 2 kg 500 ग्राम, कितना दे रखा है 12 एप्पल्स, ठीक है। 12 एप्पल्स दे रखा है। अब ये 1 kg का निकालिए। इन 1 kg, 1 kg में कितने एप्पल आएंगे आपको ये देखना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए 2 kg 500 है, तो ये 12 अपॉन में 2 kg 500 नीचे चला जाएगा, ठीक है। 2 kg 500 नीचे चला जाएगा। और करके इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12 2000, ये ग्राम हो जाएगा, और 500 ग्राम तो 2500 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आपको पूछा है 15 kg में, तो इन 15 kg, 15 kg और 15,000 ग्राम, ठीक है। 15,000 ग्राम, क्योंकि 15 kg को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 अपॉन में 2500 मल्टीप्लाई 15,000 हो जाएगा। 20 से 20 गया, 5 की टेबल से काट सकते हैं। 5 ये आपका 25 से डायरेक्ट काट दीजिए, 6 टाइम में कट जाएगा, ठीक है। और 12 7 जा 12 6 जा 72 एप्पल्स आ जाएंगे। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है 55 मीटर ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू मेक 25 शर्ट, ठीक है। 55 मीटर ऑफ क्लॉथ रिक्वायर है 25 शर्ट बनाने में। हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 35 शर्ट्स ऑफ सेम साइज। अगर 35 शर्ट्स बनानी है सेम साइज की, तो कितने क्लॉथ रिक्वायर होंगे, ठीक है। फॉर 25 शर्ट्स क्लॉथ इज रिक्वायर्ड, तो यहां पर लिखिए क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर 25 शर्ट्स। 25 है ये, 25 शर्ट्स के लिए क्लॉथ कितनी रिक्वायर है 55 मीटर, ठीक है। फॉर 1 शर्ट, एक शर्ट्स के लिए कितनी क्लॉथ रिक्वायर होगी, तो 55 को डिवाइड कर देंगे 25 से, और आपको बताना कितना है फॉर 35 शर्ट्स, आपको 35 शर्ट्स का बताना है। तो इसके लिए 55 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई 35 कर देंगे। 5 की टेबल से कट जाएगा 5 टाइम, ये 7 टाइम कटेगा, और ये 5 से 11 टाइम में। टोटल आपका आ गया 77 मीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है फॉर 35 शर्ट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A scooter consumed 2.5 liter of petrol in covering a distance of 85 किलोमीटर। 2.5 लीटर कंज्यूम करता है और पेट्रोल, और कितना डिस्टेंस कवर करने में 85। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 8 लीटर ऑफ पेट्रोल। 8 लीटर पेट्रोल में ये कितना कवर करेगा डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 2.5 लीटर ऑफ पेट्रोल, 2.5 लीटर ऑफ पेट्रोल कितना डिस्टेंस कवर करता है 85 किलोमीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 85 को डिवाइड कर देंगे 25 से,
और आपको बताना है कि 8 लीटर में कितना कवर करेगा इन 8 लीटर ऑफ पेट्रोल, कि 8 लीटर पेट्रोल में कितना कवर करेगा 85 अपॉन में 25 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, अब यहां पर सॉरी 2.5 था, 25 नहीं था ये 2.5। यहां से आपने पॉइंट हटाया, ऊपर 10 का मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके नीचे जाएगा 10 और वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 5 से कटेगा, 5 5 जा, ये 5 2 जा, और ये 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, मल्टीप्लाई कर देंगे 16 हो गया, 16 का 17 से मल्टीप्लाई 272, यहाँ देखिए 272 किलोमीटर आपका आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अ जर्नी ऑफ 124 किलोमीटर कॉस्ट 1395, हाउ मच विल अ जर्नी ऑफ 240 किलोमीटर कॉस्ट? ठीक है, एक जर्नी है 124 किलोमीटर तक के, उसकी कॉस्ट है 1395। तो आपसे पूछा गया है कि 240 किलोमीटर अगर जर्नी की जाए तो कॉस्ट कितनी है। ठीक है, तो जर्नी कॉस्ट आपका कितना है ऑफ 124 किलोमीटर। ठीक है, 124 किलोमीटर की जर्नी कॉस्ट कितनी है 1395। तो 1 किलोमीटर की जर्नी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी पड़ेगी 1395 अपॉन में 124 पड़ जाएगी। ठीक है, तो आपको निकालनी कितने किलोमीटर की है, आपको कॉस्ट ऑफ 240 आपको कॉस्ट निकालनी है 240 किलोमीटर की। तो ये 1395 अपॉन में 124 मल्टीप्लाई 240। ठीक है, अब देखिए 4 की टेबल से चला जाएगा, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, और ये 4 6 जा 0 आ जाएगा। 31 की टेबल से ये कट जाएगा, आप इसको काटेंगे तो 45 टाइम्स में ये कट जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 का 45 से, तो 2700 इतने रुपीस की आपकी कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ कंपोजिटर टेक 1 hour 45 minutes टू कंपोज 24 पेजेस ऑफ ए बुक। ठीक है, 24 पेजेस ऑफ ए बुक को कंपोज करने के लिए उसने टाइम लिया 1 hour 45 मिनट्स का। हाउ लॉन्ग विल ही टेक टू कंपोज 64 पेजेस, 64 पेजेस को कंपोज करने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन है। तो टाइम टेकन टू कंपोज 24 पेजेस, टाइम टेकन टू कंपोज 24 पेजेस, कितना टाइम लिया है 1 hour एंड 45 मिनट्स का, इतना टाइम उसने ले लिया है। यानी कि अगर इसको कंप्लीटली मिनट में करें तो 60 मिनट प्लस में 45 मिनट्स हो जाएगा, और फाइनली आ जाएगा 105 मिनट्स। ठीक है, अब टू कंपोज वन पेज, टू कंपोज वन पेज, अगर एक पेज को कंपोज करना हो तो कितना टाइम लगेगा, तो ये 105 मिनट डिवाइडेड बाय 24 पेजेस कर देंगे, और उसे कितने पेजेस टोटल हैं, उसके टोटल पेजेस हैं 64। तो फॉर 64 पेजेस, 64 पेजेस के लिए 105 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई 64। ठीक है, 4 के टेबल से कट जाएगा या 8 के टेबल से भी कट जाएगा, 8 3 जा 24, और 8 8 जा 64। क्लियर है बात? 3 से इसको काटिए, 3 3 जा 9, और 3 5 जा 15, मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, और 4 28। तो इतने मिनट्स लग जाएंगे उसको पूरा कंपोज करने में। यानी कि अगर इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम में 240। ठीक है, रफली आप इसको आवर में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको लिखना ही है 280 को आपको 60 से डिवाइड करना है, तो ये 4 टाइम में जाएगा 240, और ये 40 बचेगा। तो ये वाला तो आपका आवर होगा, ये वाला मिनट होगा। तो यानी कि और करके ये हो जाएगा आपका 4 आवर्स 40 मिनट। ठीक, क्लियर है क्वेश्चन?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए मैन वॉक 16 किलोमीटर इन 5 आवर, अगर एक मैन 16 किलोमीटर वॉक कर रहा है 5 आवर में, हाउ लॉन्ग वुड ही टेक टू वॉक 11.2 किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम टेकन फॉर 16 किलोमीटर वॉकिंग, 16 किलोमीटर वॉकिंग के लिए टाइम कितना ले रहा है, 5 आवर का। 1 किलोमीटर के लिए, फॉर 1 किलोमीटर के लिए कितना लेगा, 5/16 हो जाएगा, ये आवर में हो जाएगा। और उसको टोटल वॉक करना है 11.2 किलोमीटर, तो फॉर 11.2 किलोमीटर तो 5/16 और मल्टीप्लाई 11.2 हो जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 4 जा 16, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 10, 4 4 जा 16 हो जाएगा, और ये 4 2 जा 8, 3 बचा, 4 8 जा 32, 4 से अगेन कट जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, और ये 5 से 2 टाइम में कट जाएगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 7/2 आवर। और करके इसी को आप क्या करते हैं कि डिवाइड कीजिए, 2 से 7 को डिवाइड करेंगे, या तो कितना आ जाएगा, 3 6 और ये 1 बच जाएगा, पॉइंट यहाँ 5 0, तो 3.5 आवर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा, यानी कि मिनट को। ठीक है, ये 5 को, अब आपको वैसे ही देखना है, तो ये 7/2 है, तो यानी कि 3 आवर। ठीक है, 3 आवर्स 30 मिनट होगा ये, 3 आवर्स 30 मिनट। क्लियर है। और अगर वैसे निकालना है तो मैथमेटिकल टर्म्स में सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में कीजिए, तो मिक्स फ्रैक्शन में कितना आएगा, ये देखिए, इसको मैं वैसे भी कर देता हूँ, 7 2 3 जा 6 1 हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 3 1/2। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 3 आवर है और 1/2 आवर है, तो 3 आवर और ये प्लस में 1/2 आवर, तो 1/2 को आप 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि तो आवर में है ऑलरेडी, इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर 30 आ गया, 3 आवर 30 मिनट। ठीक है, इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, यहां से आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, अभी तक हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे थे, जो मैंने बताया आपको, ए मैन वॉक 16 किलोमीटर 5 आवर, 11.2 कितना है, 16 किलोमीटर 5 आवर में 1 किलोमीटर निकाला हमने, तो हम 5 को 16 से डिवाइड कर देंगे, 11.2 है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पर उल्टी सिचुएशन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे, 5 मैन कैन पेंट अ हॉल इन 18 आवर। ठीक है, तो 5 मैन एक हॉल को पेंट कर सकते हैं 18 घंटे में, हाउ मैनी मैन वुड बी एबल टू पेंट इट इन 10 आवर। 10 आवर में पेंट करना है, कितने मैन उसको पेंट करेंगे, 5 मैन पेंट करते हैं 18 आवर में। ठीक है, तो हॉल पेंटेड इन 18 आवर, हॉल पेंटेड इन 18 आवर, इन 18 आवर्स बाय इक्वल टू 5 मैन, 5 मैन लगते हैं उसको 18 आवर में पेंट करने में। अब देखिए, जब 5 मैन 18 आवर में पेंट कर रहे हैं, तो 1 आवर में कितना पेंट होगा, 1 आवर में कितने मैन लगेंगे, तो 1 आवर में हमें 5 इंटू में 18 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे में 18 घंटे के बराबर काम लेना है हमें, तो 1 घंटे में हमें 5 इंटू 18 है ना, इतना वर्क हमें लेना पड़ेगा। समझ में आ रही है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, टाइम और मैन का है, यदि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो मैन आपके क्या होंगे, समय ज़्यादा लग रहा है तो मैन कम लगेंगे। क्लियर है बात। ठीक है, क्यों, क्योंकि टाइम आप ज़्यादा ले रहे हैं तो मैन कम होगा, टाइम आप कम ले रहे हैं तो मैन आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। क्लियर है बात, ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का है। ठीक है, अगर यहाँ पर नॉर्मल में करता जैसे उसके अंदर, तो 18 आवर 5 मैन है, एक आवर में 5/18 डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, लेकिन ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा कि 18 आवर में 5 मैन काम करें, एक आवर में कितना है, हमें मैन ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, तो मैन ज़्यादा लगाने पड़े तभी तो हम 1 घंटे में काम कर सकते हैं 18 घंटे का, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। अब 10 आवर में, इन 10 आवर्स, आपको 10 आवर्स के बारे में बताना था, तो अब यहाँ पर नॉर्मल अगर आपका
डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो 1 घंटे का आपने इतना निकाल दिया, 10 घंटे का 10 से मल्टीप्लाई, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, क्योंकि 1 घंटे में अगर आप इतना काम कर रहे हैं तो 10 घंटे में कितना काम करेंगे, तो 10 घंटे में आप डिवाइड करेंगे काम को, ठीक है, 10 से। क्लियर है बात, तो आपका काम निकल आएगा। तो यहाँ पर 5 2 जा 10 और 2 9 जा 18, यानी कि टोटल मैन 9 मैन हो जाएंगे इस काम को करने के लिए। क्लियर है बात, ठीक है, रिलेशन समझना पड़ेगा मैन और आवर का। क्लियर, जितने ज़्यादा मैन लगाएंगे उतने कम घंटे में काम खत्म हो जाएगा, जितने कम मैन लगाएंगे उतने ज़्यादा घंटे में काम खत्म होगा। क्लियर है बात, तो ये आपका रिवर्स मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 30 वर्कर्स कैन डिग अ ट्रेंच इन 5 डेज। 30 वर्कर 5 दिनों में ट्रेंच खोद सकते हैं, ठीक है। हाउ मैनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिग इट 6 डेज। तो यहां पर दिन और मैन है। अगर देखिए एक आदमी किसी काम को 2 दिन में कर रहा है तो 2 आदमी मिलकर के कितने दिन में करेंगे, एक आदमी 2 दिन में, 2 आदमी 1 दिन में करेगा, ठीक है। जैसे जैसे आदमी बढ़ाएंगे वैसे वैसे समय कम होता चला जाएगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, आप एक चीज को बढ़ा रहे हैं दूसरी चीजें कम हो रही हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना आपने। तो ट्रेंच को डिग किया जाता है 5 डेज में, ठीक है। ट्रेंच can be dig in 5 days by 30 वर्कर्स, ठीक है। यहां पर 30 वर्कर्स आ रहे हैं। क्लियर है बात, तो आपका एक दिन में कितना होगा, इन 1 डे। अगर मैं एक दिन में काम कराऊंगा तो भाई मुझे 5 दिन के बराबर एक दिन में काम कराना पड़ेगा, मतलब 30 वर्कर से मुझे 5 दिन का ही काम लेना पड़ेगा लगातार, ठीक है। तो 30 इंटू में 5। क्लियर है बात, अगर मैं 5 दिन का काम 30 वर्कर से करा रहा हूं और मैं एक दिन में काम कराना चाहता हूं तो 30 इंटू में 5 वर्क मुझे टोटल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने मुझे वर्कर चाहिए होंगे। क्लियर है बात, अब देखिए, अब एक दिन में हो गया, अब इन 6 डेज, क्योंकि उसने 6 डेज पूछा है, तो 6 डेज में कितना होगा, तो 30 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6। एक दिन में इतना काम हो रहा है तो 6 डेज में कितना काम होगा वो डिवाइड कर देंगे हम। क्लियर है बात, तो यहाँ पर 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 इक्वल टू 25 वर्कर्स लगेंगे उस काम को करने में, ठीक है। फिर से वही वाली बात है कि ट्रेंच 5 डेज में खोदा जा रहा है 30 वर्कर के द्वारा, तो एक दिन में अगर खोदना हो तो 30 इंटू में 5 इतने वर्कर्स लगाने पड़ेंगे आपको, टोटल 150 वर्कर एक दिन में आप खोद देंगे। क्योंकि 30 वर्कर है, 5 दिन काम ले रहे हैं, तो पहले दिन 30, दूसरे दिन 30, तीसरे दिन 30, तो 30 इंटू 5, तो टोटल काम वो तो 150 कर रहे हैं ना, 150 वर्कर मिल करके एक तरह से एक दिन में काम करेंगे। क्लियर है बात, और 6 डेज का निकाल रहे हैं तो 6 दिन में काम कितने करेंगे, तो 150 को डिवाइड 6 से कर दो तो वो वर्कर आ जाएंगे। क्लियर है, यहां से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, इन अ फोर्ट 360 मैन हैड प्रोविजंस फॉर 21 डेज। 360 मैन का 21 डेज का प्रोविजन रखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है, इफ 60 मोर मैन ज्वाइन देम। अगर 60 ज्यादा मैन उनको ज्वाइन कर लेते हैं 60, तो हाउ लॉन्ग विल द प्रोविजन लास्ट। तो प्रोविजन कितने दिन के लिए चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोविजन फॉर 360 मैन। तो प्रोविजन है कितने के लिए है, प्रोविजन फॉर 360 मैन, 360 मैन के लिए प्रोविजन है, कितना है, 21 डेज का, ठीक है, इतना प्रोविजन है। तो एक मैन के लिए कितना होगा वो, अगर एक मैन की बात करें तो एक मैन उसको कितने दिन में खाएगा, 21 इंटू में 360, ठीक है। भाई 21 दिन में इतने मैन खाते हैं, अगर एक मैन को खाना हो तो ये 360 का मल्टीप्लाई कर देंगे 21 डेज से, इतने दिन लगेंगे। और टोटल मैन कितने हैं 360 में 60 और बढ़ गए, यानी कि 420, ठीक है। 360 में 60 और बढ़ गए, ठीक है, यहां तक के, या 420, ठीक है, मैन वो कितने दिन में खाएंगे उसको वो बताना है आपने। तो 360 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 420, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। क्लियर है, अब इस जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 21 से 2 टाइम में 42 और 2 से ये 18 टाइम में 36। तो यहां पर फाइनली आपका आ जाएगा
18 डेज, 18 दिन टोटल का प्रोविजंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एन आर्मी कैंप 300 सोल्जर्स हैज प्रोविजंस फॉर 13 डेज। 300 सोल्जर्स का प्रोविजन है 13 डेज का, ठीक है, 13 डेज का है। इफ 40 ऑफ देम आर ट्रांसफर टू अदर कैंप, 40 उसमें से ट्रांसफर हो गया दूसरे कैंप में, तब वो पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल द प्रोविजन लास्ट, कितने समय के लिए प्रोविजन चलेगा। तो प्रोविजन फॉर 300 सोल्जर्स, 300 सोल्जर्स का प्रोविजन है कितने दिनों के लिए, 13 डेज, ठीक है, 13 डेज का है। अब एक सोल्जर का अगर प्रोविजन निकालना है तो प्रोविजन फॉर वन सोल्जर, एक सोल्जर का प्रोविजन निकालना है तो 13 इंटू 300 करना पड़ेगा, इतने दिन तक के एक सोल्जर खाएगा उसको, ठीक है। तो आपको बताना कितना है कि 40 सोल्जर्स का ट्रांसफर हो गया, यानी कि 300 में से 40 माइनस कर दो। अब कितने सोल्जर बचे, अब बचे आपके 260। तो फॉर 260 सोल्जर्स, ठीक है, 260 सोल्जर्स के लिए कितने दिन का प्रोविजन बचेगा, तो यानी कि 13 मल्टीप्लाई 300 अपॉन में 260, एक जीरो से एक जीरो, 13 से 2 टाइम में, 2 से ये 15 टाइम में, तो फाइनली आपके पास बचा 15 डेज का प्रोविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूविंग एट द रेट ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर अ कार कंप्लीट्स अ जर्नी इन 18 मिनट्स। 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 18 मिनट में जर्नी पूरी कर लेती है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू कंप्लीट दिस जर्नी, कितना समय लगेगा उसको कंप्लीट करने में जर्नी को, इफ द स्पीड इज इंक्रीज टू 84 किलोमीटर पर आवर, यदि हम 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कर देते हैं। तो इसको देखिए, तो यहां पर है टाइम टेकन फॉर 70 किलोमीटर पर आवर। 70 किलोमीटर पर आवर के लिए टाइम कितना लिया उसने, 18 मिनट का टाइम लिया। फॉर 1 किलोमीटर पर आवर, अगर मैं 1 किलोमीटर पर आवर को निकालूं, ठीक है, तो आपका कितना टाइम लगेगा, 18 इंटू में 17 मिनट का टाइम लगेगा। क्लियर बात, ठीक। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इनवर्स प्रोपोर्शन के ही हैं, और आपको कितने का निकालना है, फॉर 84 किलोमीटर पर आवर का निकालना है। तो 84 किलोमीटर पर आवर का निकालने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको 84 से, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 7 से कट जाएगा ये 10 टाइम में, और ये 7 से कितने टाइम में कटेगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 6 से 6 2 जा 6 3 जा 18, 2 से ये 5 टाइम में। तो फाइनली आपका टाइम कितना लग जाएगा, 15 मिनट्स का टाइम आपका हो जाएगा। क्लियर है, आई होप सो एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। समझ में आता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।